गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 10th मैथ के क्लास में चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम लोग नंबर ऑफ डिवीजन पढ़ेंगे, संख्याओं का विभाजन पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, संख्याएं जो हैं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अभी हम आगे बताएंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न। भिन्न को ही अपूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो सब क्या है, अपूर्णांक हैं, भिन्न है। पूर्णांक संख्याओं को तीन भागों में बांटा गया है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, शून्य और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। इस प्रकार भिन्नों को भी तीन भागों में बांटा गया है, सरल भिन्न, मिश्र या संयुक्त भिन्न, और तीसरे वितत भिन्न या सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। आगे देखिए, शून्य सहित धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। और इन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला 2 से विभाज्यता के आधार पर, दूसरा गुणनखंड आधार पर। 2 से विभाज्यता के आधार पर प्राकृतिक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। गुणनखंड आधार पर प्राकृतिक संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं, इकाई संख्या, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अब देखिए बच्चों, ये सब मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट पूरा आपको पढ़ा दूंगा अच्छे ढंग समझाकर। आइए हम आज आपको समझाते हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। एक साथ पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनका अस्तित्व होता है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और काल्पनिक संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जिनका अस्तित्व नहीं होता है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, काल्पनिक संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। दूसरा है, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा होगा, केवल आपने धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल पढ़ा होगा, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं पढ़ा होगा। तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ही क्या है, काल्पनिक संख्या होता है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और काल्पनिक का पार्ट है कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब आगे है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में वे वास्तविक संख्याएं जिनको P/Q, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, और P और Q दोनों क्या हो, एक पूर्णांक हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जबकि परिमेय संख्या की परिभाषा होती है वे वास्तविक संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या की अगली परिभाषा, ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण शांत या अशांत आवर्ती हो। दशमलव कक्षा 9 में आप लोग ये सब पढ़े हैं, जिनका दशमलव निरूपण शांत हो और अशांत आवर्ती उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और अपरिमेय में ऐसी वास्तविक संख्या जिनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग से, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होता है। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उनका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आज के लिए इतना ही।